हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में मैंने जो चीज़ें प्रारंभ की हैं मूलतः यूपीएससी के अभ्यर्थी को किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ ही सिविल सर्विस ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बेसिकली जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट हैं वो स्टेट बेसिक एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो जो भी बच्चे हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के कर रहे हों या स्टेट पीएससी के कर रहे हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को समझ सकें। अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को, एग्ज़ाम के परिदृश्य से स्टेट पीएससी या यूपीएससी के एक माइंड सेटअप क्या है एग्ज़ाम के लिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कंटेंट आप पढ़ते हैं उन कंटेंट को कैसे वहाँ पर पढ़ा जाना चाहिए। कई बार चीज़ें दिक्कत आती हैं कि हम कंटेंट हमारे पास उपलब्ध होता है, टॉपिक्स हैं, बुक खरीद लिया, कई सारे वहाँ पर कोचिंग के मटेरियल हमने खरीद लिए, लेकिन उसके बाद भी सही तरीके से स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अर्थात स्टेट पीएससी या एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है, उससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न के तरीके को आप हल कर सकें, मुख्य परीक्षा में जाके उसका आंसर लिख सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस तरीके से पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को उस हिसाब से पढ़ रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप हो सकता है हिस्ट्री पूरी पढ़ चुके हों, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहा हो, आप उसका प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ महसूस करें। तो इन सारी समस्याओं का हल मैं अपने यूपीएससी एकेडमी के माध्यम से कर रहा हूँ, जहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक वर्कशॉप वीडियो उपलब्ध कराई थी, जहां पर मैंने उसको एक तरीके से मैं उसे प्रस्तावना कहता हूं, जहां पर आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने को लेकर जितने प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वर्कशॉप क्लास में आपको गाइड किया गया था, आपको बताया गया था। उसके बाद आपको विषय वस्तु की सही समझ, प्रश्नों के पूछने का तरीका, साथ ही कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो यूपीएससी के सिलेबस को वहाँ पर डिस्क्राइब किया था, वहाँ पर पूरी तरीके से मैंने उसको डिस्क्राइब किया है और इसको मैंने गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको कंप्लीट कराया है। तो जहाँ पर सामान्य अध्ययन 1 से लेकर सामान्य अध्ययन 4 के यहाँ पर सभी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स और अदर सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने 2 चीज़ें अब तक आप तक उपलब्ध करा दी हैं, एक वर्कशॉप क्लास, दूसरी यहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम। 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, सिलेबस आपको क्लियर हो गया, पढ़ने को आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए वो आपको तरीका आपको पता चल गया। तीसरा आता है कि स्टडी जो आप करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आप तैयार करना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सही तरीके से आंसर दे सकें। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ और उस नई सीरीज़ में का नाम होगा स्मार्ट स्टडी, पढ़ें कैसे। मूलतः यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप लोगों के लिए ये सूचना है, आप लोग कहते भी हैं। मैंने आपको इस नई सीरीज़ का नाम स्मार्ट स्टडी रखा क्यों है, पढ़ें कैसे, यहाँ पर क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने आपको बताया है गाइडेंस प्रोग्राम, अगर आप देखें तो गाइडेंस प्रोग्राम में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वहाँ पर प्रश्नों की पूछने की प्रकृति कैसा है। बहुत ज़्यादा डायमेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा डायमेंशनल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कहीं मूलभूत अवधारणाएं पूछी गई हैं, कहीं आपको विषय विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं आपके कथन और विचारों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं आपके बहुविषयक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं आपके कह सकते हैं कि आयामी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुविषयक, बहुआयामी, मूलभूत अवधारणाएं, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको समझना कैसे चाहिए, उनको पढ़ना कैसे चाहिए। जब आपने उस तरीके से पढ़ा होगा तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो स्मार्ट स्टडी जो कार्यक्रम है, यहाँ पर समझिए मैं आपको इसमें देने क्या जा रहा हूँ। देखिए, स्मार्ट स्टडी पढ़ें कैसे, यह नई सीरीज जो है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट विशेष होगी। सब्जेक्ट विशेष अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होगी। ऐसा नहीं कि मैं इसको आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने को लेकर उनके कुछ टॉपिक लेकर आऊंगा। जैसे एग्जांपल स्वरूप हिस्ट्री में आपके सब सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एशियन हिस्ट्री हो गई। अब एशियन हिस्ट्री में भी कई सारे अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे एक टॉपिक हमने ले लिया इसमें वैदिक टाइम का, वैदिक काल का जो समय है। अब यहाँ पर वैदिक काल से यदि आपको क्वेश्चन आता है तो वहां पर वैदिक काल के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वैदिक काल का क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। वैदिक काल मूलभूत रूप से वहीं के उसी समय विशेष के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैदिक काल के
समाज को, शिक्षा को या महिलाओं की स्थिति का ब्रिटिश काल में या आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति के साथ तुलना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसको बहुआयामी तरीके से पूछा कि वैदिक काल के जो है अलग अलग संदर्भ से सामाजिक, आर्थिक, परिवेशिक सभी प्रकार की स्थितियों का विश्लेषण करते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या वैदिक काल के किसी भी नई खोज अर्थात करंट में कुछ नई चीज़ें डेवलप हुई हैं तो उससे आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक ही विषय है, एक ही टॉपिक है, एक ही कंटेंट है, लेकिन उस कंटेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कई अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये है कि पढ़ें कैसे, अर्थात वैदिक काल को फिर तैयार कैसे करना चाहिए। क्या वैदिक काल को बहुआयामी तरीके से तैयार करें, या वैदिक काल को बहुविषयक तरीके से तैयार करें, या वैदिक काल को हम यहाँ पर मूलभूत अवधारणाओं के संदर्भ पढ़ें, या फिर इनके समग्र अध्ययन की तैयारी करें। अर्थात एक ऐसा तरीका अपनाया जाए, एक स्मार्ट स्टडी प्लान की जाए जिसके माध्यम से वैदिक काल से किसी भी तरीके का प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, हम सभी प्रकार के प्रश्नों को वहाँ पर हल करने में सक्षम हो सके। तो यहाँ पर इसी तरीके को लेकर मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगा और उन टॉपिक्स में आपको सभी चीज़ों को लेकर एक पढ़ने का तरीका समझाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को, और उस टॉपिक को जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो वहाँ पर देखिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए, जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, किसी विषय के अध्ययन करने का तरीका क्या होना चाहिए? तरीका बहुत लॉजिकल होना चाहिए, बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जैसे पहले कहा कि विषय से संबंधित कई तरीके के पढ़ने के हो सकते हैं। तरीका बहुविषयक हो सकता है, अर्थात हिस्ट्री का अध्ययन हम भूगोल के साथ भी कर रहे हों, हिस्ट्री का हम भारतीय समाज के साथ भी अध्ययन कर रहे हों, हिस्ट्री का अन्य किसी विषयों के साथ इंटरलेट करके भी पढ़ रहे हों। या फिर बहुआयामी तरीका हो सकता है कि हिस्ट्री के संदर्भ में वहाँ पर मान लीजिए हमने वैदिक काल को उठाया तो वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, अन्य विषयों के परिवेशिक संदर्भ से क्वेश्चन पूछ लिया। या अंतर संबंधित हो सकता है, अर्थात वहाँ पर हिस्ट्री के ही अलग अलग टॉपिक्स को पूछ कर ही वो क्वेश्चन बना देते हों। या फिर मूलभूत अवधारणा की समझ को लेकर हो सकता है कि वहां पर जैसे कि ब्रिटिश काल में औद्योगिकरण ही, अर्थात या 16वीं शताब्दी में औद्योगिकरण क्यों हुआ, तो वहां पर वो मूलभूत वहां पर कह सकते हैं कि अवधारणा है औद्योगिकरण की स्थिति को यदि आप समझते हैं औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए, तभी आप उस अवधारणा को समझ के उसका आंसर ले सकते हैं। विषय का विशेष अध्ययन पूछा जा सकता है, अर्थात जैसे हिस्ट्री का है तो सिर्फ हिस्ट्री से पूछा जाए, अदर सब्जेक्ट से ना पूछे जाएं। इसके अलावा करंट के अध्ययन का समायोजन करता हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, IR पढ़ रहे हैं जैसे सब्जेक्ट है, इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मैप इत्यादि से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन को आप हल करने में आसानी हो सकती है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक अध्ययन, एक टॉपिक जो मैं चूज करूंगा, उस टॉपिक को पढ़ने के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो बहुआयामी हो सकता है, बहुविषयक हो सकता है, अंतर संबंधित हो सकता है, करंट के साथ समायोजन हो सकता है। अर्थात स्मार्ट स्टडी के तरीके के अंतर्गत हम सभी प्रकार के समायोजन को सम्मिलित करेंगे ताकि आप का जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट साथ इंटरलेट हो, चाहे वो करंट से हो, चाहे वो बेसिक सब्जेक्ट से हो, आप उसका उत्तर लिख सकें। जब आप इस तरीके से स्टडी कर पाएंगे तो इसका लाभ क्या है? लाभ आपको उत्तर लेखन में मिलेगा। उत्तर लेखन में कैसे? प्रश्नों की प्रकृति हमने देखी है। गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट में वहाँ पर समझाया है कि हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों की जो प्रकृति है बहुत अलग है, बहुत डायमेंशनल है। अगर आपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आपको हल करने हैं, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया है, पढ़ने के तरीके को लेकर जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसका आपने वहाँ पर उस तरीके से आपने स्टडी करना शुरू कर दिया, तो आप किसी भी प्रकार के उत्तर का लेखन कर पाएंगे। इसके अलावा निबंध में भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आप सिस्टम से चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे। और निबंध जो होता है एक बहुविस्तारित स्वरूप होता है जिसका सिस्टमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी सोच, आपके पढ़ने का तरीका इस तरीके से डेवलप हो जाए जहाँ पर आप बहुत सारी नॉलेज को वहाँ पर आप कैप्चर आउट कर सकते हैं, तो क्योंकि निबंध बड़ा लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको जब बड़े संदर्भ से चीज़ों को पढ़ेंगे तो उस मटेरियल का आप निबंध में भी यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा वैकल्पिक विषय में इसका आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका इतिहास एक वैकल्पिक विषय है तो वैकल्पिक विषय में अभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, उसके पढ़ने के तरीके को अप्लाईमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर भी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। साथ ही अन्य बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपकी जीवन शैली, पढ़ने के तरीके, विचार करने के तरीके, किसी करंट के मैगजीन या टॉपिक्स को आता है तो उसका विश्लेषण करने का तरीका, उसको अलग चीज़ों के साथ जोड़ने का तरीका, आप सब चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और आपका माइंड सेटअप जो होगा उस तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी इस न्यू सीरीज़ के अंतर्गत मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आपके मध्य बहुत जल्दी उपस्थित हो रहा हूँ। जहाँ पर किसी एक विषय को लेकर हम उपस्थित होंगे, आप अपने कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको कौन से विषयों को लेकर आपको, या पर्टिकुलर किसी विषय में किस प्रकार के
कंटेंट को लेकर दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पर चुनाव करूँगा किसी एक विषय को, उस विषय में किसी एक कंटेंट को, और उस कंटेंट के से रिलेटेड हर प्रकार के आयामों को वहाँ पर समायोजन करते हुए एक वीडियो आप तक लेकर आऊँगा और उसके माध्यम से आपको पढ़ने के तरीके से परिचित कराऊँगा। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं स्मार्ट स्टडी सीरीज़ में, और इसके माध्यम से हम इन चीज़ों की बातचीत करेंगे। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, इस समस्याओं को, अपनी समस्याओं को पढ़ने के तरीके को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।